केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुख करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपने खिलाफ हैदराबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। रविवार को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, वायनाड छोड़िए, शेरवानी काली टोपी वाले से मुकाबला करिए। ओवैसी ने कहा, कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद और सचिवालय की मस्जिद गिराई गई थी। जमीन पर आइए, मुझसे मुकाबला करिए, मैं तैयार हूं, दो दो हाथ करेंगे। 16 से 17 सितंबर को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक दौरान राहुल ने ओवैसी पर भाजपा का साथ देने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस सिर्फ बीआरएस नहीं, भाजपा और एआईएमआईएम के खिलाफ भी चुनाव लड़ रही है। इस साल नवंबर दिसंबर तक तेलंगाना सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 88 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं कांग्रेस की 19, एआईएम को 7, टीडीपी को 2, भाजपा एफबी को एक सीट हासिल हुई थी। एक सीट निर्दलीय खाते में गई थी। राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से बीआरएस के पास 9, भाजपा के पास 4, कांग्रेस के पास 3, एआईएम के पास 1 सीट है। ओवैसी ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान पर कहा, संसद में भाजपा का एक मुस्लिम सांसद को गाली देता है। लोग कह रहे हैं संसद में नहीं बोलना चाहिए था। उनकी जुबान खराब थी। वह दिन दूर नहीं जब देश की संसद में किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट मांग नहीं रही बल्कि सीट दे रही है। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर यह बयान दिया है। उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इस बयान के सियासी मायने खोजे जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का सबसे मुख्य दल समाजवादी पार्टी ही है। अखिलेश यादव के हुए इस बयान को गठबंधन में सीटों के बंटवारे में समाजवादी पार्टी की ही बड़ी भूमिका रहेगी। साफ तौर पर इसे जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव यही कहते रहे कि सीटों पर सब मिल बैठकर फैसला लेंगे, लेकिन जिस तरह घोसी में मिली जीत के बाद पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है। अब इसे उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का भी हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उन्हीं के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से सीट देने की तैयारी में है। यानी अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में यह संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि यूपी में इंडिया गठबंधन में असली बॉस वही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव ने न केवल ये कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट मांग नहीं बल्कि सीट दे रही है, साफ तौर पर यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी ने पहले बहुत त्याग किया है। अखिलेश यादव का यह बयान एक तरीके से माइंड गेम माना जा रहा है, क्योंकि चाहे 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव हो, समाजवादी पार्टी ने पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो उसे काफी सीटें दी, और जब 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया तो उसे भी अपनी सीटों से ज्यादा सीट दे दी। दोनों ही बार सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो वह समाजवादी पार्टी को ही हुआ। 2017 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गए तो 2019 में बसपा को 10 सीटें मिली और मायावती ने गठबंधन भी तोड़ दिया, जबकि सपा 5 सीट पर ही सिमट गई थी। 2017 में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तब कांग्रेस को 105 सीट गठबंधन में दी थी। खुद समाजवादी पार्टी 298 सीट पर चुनाव लड़ी थी। उस वक्त भी यह पार्टी के नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस को इतनी सीट देना सही फैसला नहीं है। जब नतीजे आए तो यही बात सही साबित हुई। भारतीय वायुसेना की ताकत डबल होने वाली है। आज वायुसेना का पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट औपचारिक तौर पर वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एक समारोह में ये विमान एयरफोर्स को सौंप देंगे। इसी के साथ ही राजनाथ सिंह आज भारत ड्रोन शक्ति 2023 का भी उद्घाटन करने वाले हैं। पहला प्रोग्राम C-295 का औपचारिक रूप से एयरफोर्स में शामिल करने का है। यह विमान स्पेन से 6,854 किलोमीटर की दूरी तय करके 20 सितंबर को ही वडोदरा में पहुंच चुका है। आज से ये एयरक्राफ्ट वडोदरा में उड़ान भर के हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा। इस एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट 1 किलोमीटर से भी छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है, जबकि लैंडिंग के लिए तो इसे केवल 420 मीटर का रनवे ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि अभी दुर्गम पहाड़ी इलाकों और आयरलैंड पर भी एयरफोर्स सीधे सैनिकों को उतार पाएगी। यह विमान आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनने जा रहा है। तो वहीं अभी तक इस विमान को कंपनी एयरबस बनाती है, लेकिन अब इसे भारत में ही बनाया जाएगा। सरकार ने 2 साल पहले 21,935 करोड़ रुपए में 56 C-295 एयरक्राफ्ट खरीदने का समझौता
एयरबस स्पेस एंड डिफेंस कंपनी के साथ किया था। इनमें से 16 विमान स्पेन में आने वाले थे, जबकि 17वां विमान खुद देश में बनाया जाएगा। इस विमान को भारत में बनाने के लिए एयरबस और टाटा के बीच समझौता हो चुका है। पिछले साल 31 अक्टूबर को अपने बड़ोदरा दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। बड़ोदरा में एयरबस के साथ साझेदारी में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में जो सेटअप तैयार किया उसमें 40 विमान बनाए जाएंगे, जबकि एयरबस स्पेन में अपने सेटअप से 16 तैयार विमान भारत को ही सप्लाई करेगा। संसद के विशेष सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने ही महिला आरक्षण विधेयक को रिकॉर्ड सदस्य के वोट से पास करा दिया है। कांग्रेस समेत लगभग तमाम विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन किया। हालांकि सदन में विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से विधेयक में कई खामियां भी बताई गई और सरकार पर आरोप लगाए गए। अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस विधेयक को लेकर सरकार का विरोध करने का फैसला ठान लिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है कि वह महिला आरक्षण विधेयक को लेकर मोदी सरकार को बेनकाब करने जा रही है। पार्टी ने जानकारी दी कि उसके 21 महिला नेताओं की ओर से देश में 21 शहरों में 25 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को बेनकाब किया जाएगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा महिला आरक्षण के नाम पर मोदी सरकार के धोखे को उजागर करना है। कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 21 महिला नेताओं की लिस्ट भी जारी कर दी है। सांसद रजनी पाटिल अहमदाबाद में, तो महिला कांग्रेस प्रमुख नीता डिसूजा हैदराबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। पार्टी के नेताओं के मुताबिक रंजीत रंजन भुवनेश्वर में, अलका लांबा जयपुर में, अमीन याग्निक मुंबई में, रागिनी नायक रांची में और शमा मोहब्बत श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए इसमें कई खामियां बताई थी। उन्होंने कहा था कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन हमें चिंता भी है। उन्होंने कहा था कि भारतीय महिलाएं 13 वर्षों से अपनी जिम्मेदारियों का इंतजार कर रही हैं। अब उन्हें कुछ और साल रुकने को कहा जा रहा है। उन्हें कितने साल रुकना होगा? क्या यह व्यवहार सही है? सोनिया गांधी ने कहा था कि इस बिल को तत्काल लागू करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ ही जातिगत जनगणना करवाकर SC, ST, OBC वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर जाने वाले हैं। यहां वे 10 लाख भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसमें पहले भोपाल को पूरे तरीके से सजा दिया गया है और पीएम मोदी के स्वागत के लिए भोपाल तैयार है। बता दें कि पीएम मोदी यहां 11 बजे भोपाल पहुंचे। इसी के बाद वो भोपाल से जंबूरी मैदान जाएंगे, जहां वे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत मातृशक्ति पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करेंगी। इस यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव भी जाएंगे। पीएम मोदी धानाक्य गांव में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली पर जाएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। वे यहां हेलीकॉप्टर से दादिया गांव के पास उतरेंगे। यहां से कार में सवार होकर पीएम मोदी मंच तक जाएंगे। बता दें कि हेलीपैड से मंच तक की दूरी करीब 700 मीटर है। इस दौरान मंच पर भाजपा के कई पदाधिकारी उनका स्वागत करने के लिए बेताब हैं। बता दें कि पीएम मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश को खास तोहफा भी देने वाले हैं। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर 5 साल के बाद 25 सितंबर के दिन कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जहां भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम में 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस महाकुंभ में केवल वो कार्यकर्ता ही आएंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बगैर रजिस्ट्रेशन के कार्यकर्ता इस महाकुंभ में नहीं आ सकेंगे। बता दें कि बूथ लेवल से करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को लाने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि पिछले महाकुंभ में 3 से 4 लाख कार्यकर्ताओं ने ही भाग लिया था। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।